हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। और देखिए, अभी हम पढ़ेंगे कि जो अमेरिका ने पूरे विश्व में जो अपना वर्चस्व स्थापित किया था, उसमें कौन-कौन से ऐसे हमें संकेत दिखाई देते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि अमेरिका जो है विश्व में बहुत बड़ा एक शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका है। तो कुछ ऐसे संकेतों के बारे में हम पता लगाएंगे कि जिनसे लग रहा है कि वास्तविक रूप में जो है वो वर्चस्व में आ चुका है। देखिए, जैसे कुछ अभियान चलाए गए थे, जैसे आपने देखा जो इराक और कुवैत के मध्य जो युद्ध हुआ था, या यूं कहा जाए कि इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था। आपको पता है कि कारण क्या था वो कुवैत के ऊपर आक्रमण करने का? ये क्या दोनों ही तेल उत्पादक हैं? तेल उत्पादक है ना? तो कुवैत ने क्या किया था उस दौरान 1990 में, जो तेल के प्राइस थे उनको कम कर दिया था। तो अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट था उसमें तेल के जो दाम है वो दाम क्या हो गए थे, कम हो गए थे, जिसके कारण से जो तेल अन्य उत्पादक राष्ट्र थे उनको हानि होने लगी थी। ठीक है ना? इन्होंने क्या कर रखा है कि एक पेट्रो पॉलिसी अपना रखी है कि तेल रणनीति, तेल पॉलिटिक्स जिसको अपन कहते हैं कि भाई तेल को अपन पॉलिटिक्स के रूप में लेंगे कि हमारी बात को मानिए और हम आपको तेल सस्ते में प्रोवाइड करवाएंगे, या यूं कहा जाए कि तेल को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो जब कुवैत के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि भाई आपने तेल के दामों में कमी की है, तो इराक ने इनको सॉरी इनको इसके ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो यूएनओ ने कहा कि भाई देखिए, आप है ना कुवैत के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, क्योंकि किसी भी देश की संप्रभुता होती है कि वह अपने क्षेत्र में स्वयं निर्णय ले सके, चाहे वो किसी भी स्तर पर विदेश नीति हो या फिर राष्ट्रीय नीति हो, अपने हितों के आधार पर वह निर्णय ले सकता है। अगर किसी भी देश के अंदर जाकर के आप हस्तक्षेप करते हो तो वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन माना जाएगा। तो इराक ने क्या किया, कुवैत पर हमला कर दिया। तो जो यूएनओ है उन्होंने समझाने का प्रयास किया, राजनीतिक समझौते की बात की, या यूं कहा जाए कि रणनीतिक तौर पर समझाने का प्रयास किया, लेकिन जो इराक था वो नहीं समझा। तो फिर 34 देशों ने मिलकर के कहा कि भाई जब ये मान ही नहीं रहा है इराक, तो इसके ऊपर क्या कर दो, अटैक कर दो। तो इसके ऊपर जो अटैक किया गया था तो उसको कहने लगे थे ऑपरेशन डेजर्ट होम, सॉरी डेजर्ट स्ट्रॉम कहने लगे। मामला क्या था कि अब देखिए, इराक जो है ना वो लगभग रेगिस्तान में है, या यूं कहा जाए कि यहाँ पर क्या है, रेत ही रेत। तो जो सद्दाम हुसैन था वहां पर राष्ट्रपति उनका, तो उनको लग रहा था कि जो अमेरिका की सेना है या फिर यूएनओ की जो सेना आएगी ना, वो क्या आएगी, नीचे से आएगी, मतलब धरातल से होकर के आएगी। तो इसने क्या किया, गड्ढे गड्ढे खोद दिए रास्ते में कि भाई आएगी तो इनमें बैठ जाएगी, और ऊपर से क्या ढक दिया उनको, अपन जैसे कई बार पत्ते लगा कर ढक देते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजों को लगा कर रख देते हैं कि भाई किसी को पता नहीं चले। जैसे आपने देखा हो तो जो शिकारी होते हैं, शिकारी भी इसी तरीके एक हौद बना करके उसको ढक देते हैं, तो शिकार आता है तो उसमें गिर जाता है, तो उसको मार देते हैं ये लोग। तो इसी तरीके से जो इराक था उसने भी यही प्लानिंग की, लेकिन अमेरिका को इस चीज का पता चल गया कि भाई इराक जो है इस तरीके से घटना या इस तरीके की गड्ढे खोद रहा है और जिससे नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, मिसाइलों से अटैक कर दिया। किससे अटैक किया, मिसाइलों से अटैक कर दिया। अब मिसाइल धूम 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 धूम, मतलब पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया इन्होंने मिसाइलों ने। तो इसीलिए पहली बार जब मिसाइलों का प्रयोग किया गया था तो इसको कहा जाने लगा था कंप्यूटर युद्ध, कहा जाने लगा, कंप्यूटर द्वारा किया गया युद्ध कहा जाना। इसे ही वीडियो गेम वार भी कहा जाता है। तो बहुत स्तर पर लड़ा गया था, या यूं कहा जाए कि अमेरिका के द्वारा जो लड़ा गया था युद्ध,
बहुत रणनीतिक तरीके से लड़ा गया था। तो इसको लगभग ये जो ऑपरेशन चला था 1995 तक चला था, 90 से लेकर के 95 तक चला था। इस दौरान इसको हरा दिया था और कुवैत को खाली करा दिया था और इराक के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे इसी ऑपरेशन के तहत। ठीक है, तो ये कौन सा था? ये था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्या था ये? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अगला देखिए कौन सा था। अगला आप 1998 की अब बात करेंगे। 1998 में क्या था कि जो नैरोबी है, केन्या की राजधानी है, केन्या की राजधानी है, और दूसरा जो क्षेत्र है वो है दारे सलाम, जो है तंजानिया में पड़ता है, तंजानिया में पड़ता है। यहाँ पर जो अमेरिकी दूतावास थे ना, अमेरिकी जो दूतावास थे उनके ऊपर आतंकवादियों ने आक्रमण कर दिया और इन दूतावासों को काफी नुकसान हुआ और कई लोग इसमें मारे गए थे। तो अमेरिका ने सोचा कि भाई तुम्हारे एम्बेसी के ऊपर अटैक किया है, इसका मतलब तुम्हारे देश के ऊपर अटैक किया है। तो अमेरिका ने क्या किया, जो इसके जिम्मेदार संगठन थे उनका नाम है जैसे अल-कायदा, है ना, अल-कायदा है। ये जो अल-कायदा है या तालिबान है, ये जो संगठन है, इनको ऊपर अमेरिका ने क्या किया, बमबारी की। कहाँ कहाँ की? सूडान में की, सूडान में और अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के अलावा आप देखेंगे कि पश्चिमी जो एशिया के राष्ट्र हैं उसमें भी, पश्चिमी एशिया जैसे अरब है, इनमें भी जाकर के जो आतंकवादी वहां छुपे हुए थे उनको मारा गया था। तो ये ऑपरेशन कौन सा था? तो इसको कहते हैं ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच 1998 में नैरोबी और दार एस सलाम में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले के विरोध में या फिर बदले में, या यूं कहा जाए कि गुस्से में आकर अमेरिका ने क्या किया था, ऑपरेशन किया था। अब देखिए इसके अलावा और क्या कब किया, 2003 में इराकी फ्रीडम चलाया था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ठीक है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया था। ये क्या था, सबसे बड़ी बात ये थी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति उस समय थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने कहा कि भाई इराक जो है वो मनमानी कर रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा है। दूसरी चीज है कि इराक इस प्रकार के हथियार बना रहा है जो या केमिकल वेपन्स बोलते हैं या फिर बायो वेपन्स बोलते हैं, जैसे जैविक हथियार बोलते हैं, वो बना रहा है जिनसे क्या हो सकता है, एक सामूहिक संहार हो सकता है। यूँ कहा जाए कि बहुत बड़े पैमाने पर मानव हत्याएं हो सकती हैं। तो इन्होंने क्या किया, 2002 में ये आरोप लगाया, 2002 में आरोप लगाया कि भाई आप जो हैं जैविक हथियार बना रहे हैं। जैविक का मतलब होता है जीवाणु वायरस से युक्त हथियार। भाई एक बार जैसे अभी कोरोना वायरस आया है तो ये भी एक क्या था, कोरोना वायरस भी क्या था, एक जैविक हथियार ही था। ठीक है ना, इस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया। 2003 में इन्होंने ऑपरेशन चला दिया। कितने देश इसमें भाग लिए? 40 देशों ने इसमें भाग लिया कि भाई वास्तव में रूप से आपने जैविक हथियार बनाए। जब इनकी टीम यहाँ पर गई और इराक में जब यहाँ की जो यहाँ पर जो सेना गई, इन्होंने ढूंढा तो इनको कुछ नहीं मिला। उसी समय दिसंबर में इन्होंने क्या कर लिया, सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया और पकड़ करके इन्होंने क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया। जब इनको कुछ नहीं मिला तो इन्होंने सद्दाम हुसैन पर आरोप लगाया कि भाई 1982 में आपने जो है एक गांव
एक गांव है, जुवैद गांव के नाम से है, वहां पर शियाओं की हत्या की है। भाई कितने की है? 148 शियाओं की हत्या की है। भाई बाप रे। कब की घटना को लेकर के क्या है ये जो है आरोप लगा रहे हैं और उसको जेल में बंद कर रहे हैं। तो ये एक तरह से क्या है कि उनके क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, ये हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का एक तरह से उल्लंघन है। तो इस मामले को लेकर के जो मित्र राष्ट्र थे, या यूं कहा जाए कि नाटो जो संगठन है, उसके कुछ देश इसमें भाग नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम इस कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, ये आप गलत कर रहे हो। तो देखिए, ब्रिटेन तो इसके साथ था अमेरिका के, लेकिन जैसे फ्रांस है ना, और जर्मनी है, इन देशों ने क्या इसका विरोध किया था कि भाई आप देखिए गलत कर रहे हैं, आपके हम साथ नहीं हैं। तो उस दौरान जो है 2006 के अंदर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी थी इस ऑपरेशन के माध्यम से। फिर आप देखेंगे 2011 में इस ऑपरेशन को समाप्त कर दिया था। कब किया था? 2011 में इस ऑपरेशन को। 3 से चला था, 2011 तक चला था। अब एक और चला था, आपको इसके बीच में पता हो तो, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम वो क्या था? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ठीक है। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है कि अफगानिस्तान के शासन पर एक संगठन था जिसका नाम था तालिबानी, और एक संगठन था जिसका नाम है अल कायदा। ये दोनों संगठन जो हैं वो आतंकवादी संगठन माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया 2001 में 9/11 की घटना, आपको पता है 9/11 9/11 का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ तो क्या लिखा जाता है, तारीख को पहले लिखा जाता है और महीने को बाद में लिखा जाता है, जबकि अमेरिका में क्या लिखा जाता है, महीने को पहले लिखा जाता है, तारीख को बाद में लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, महीना पहले है, महीना और तारीख बाद में है, दिन, ठीक है, तारीख। तो ये हो गया महीना और ये हो गया दिन। हमारे उल्टा क्या होता है, हमारे क्या होता है 11/9/2001, जबकि यहाँ क्या हो रहा है 9/11/2001। ये अमेरिका का है और ये भारत का है, ठीक है। इस तरह से याद रखना है थोड़ा सा। तो 9/11 जो घटना हुई थी उस पे वहां पर क्या हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड पर हमला हुआ ना, ट्रेड पर और पेंटागन पर हमला हुआ था। इन पे जब हमला हुआ तो यहाँ पर 3,000 लगभग आदमी मारे गए थे, नागरिक मारे गए थे अमेरिका के। तो अमेरिका ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा पर्ल हार्बर हो गया। तो वहीं उस समय जॉर्ज W. बुश थे, तो आतंकवादियों से बड़े चिड़े हुए थे और इन्होंने शायद आक्रमण किया अफगानिस्तान के ऊपर कि भाई साहब वो तो 20 साल तक चला। कितने साल तक चला? 20 साल तक चला, और 20 साल में कुछ भी प्राप्त नहीं किया। और लास्ट में आकर के वहां के जो नागरिक थे उन्होंने कहा कि भाई अब हम हार चुके हैं, अब हम बाहर अपनी सेना को नहीं भेज सकते, तुरंत हमारी सेना को बुलाया जाए। तो इन्होंने क्या किया 2022 में, अभी 2022 चल रहा है ना, इन्होंने क्या किया 2022 में अपनी सेना को वापस बुला लिया और वापस पुनः जो अफगानिस्तान की सत्ता थी वो तालिबानियों के कब्जे में आ गई। तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ ऑपरेशंस चलाए थे, इनमें एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया है, तो कोशिश करें कि इसमें से एक दो याद कर ले या सारे को याद कर ले, जिससे कि आपको बेनिफिट हो जाए। और मुझे लग रहा है जहाँ तक इसमें से एक क्वेश्चन आएगा 100%, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। धन्यवाद।